बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, और इन 4 चीज़ों को हमने सीखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट 4 चीज़ें थी। यूनियन में हम तरतीब देते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन मेंबर्स जो हैं उन्हें आंसर में लिखते हैं, एंड डिफरेंस में हम सेम नंबर को कट कर देते हैं, बाकी फर्स्ट सेट का हमारे पास आंसर होता है। एंड लास्ट कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं उस सेट को जिसे हमने कॉम्प्लीमेंट देना होता है। अब हम जाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको इस वक्त कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताऊं मैं, तो आपके पास है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी, अगर पहले ए होगा तो यहाँ पे ए बाद में होगा। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी कि बी यूनियन ए, अगर यहाँ बी पहले होगा तो यहाँ बी बाद में चले जाएगा। ए यूनियन बी, यहाँ पे जो सेट पहले होगा वहाँ पे वो सेट बाद में चले जाएगा। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन सेट्स की, ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन सी बाद में, तो यहाँ पे सी पहले आ जाएगा, यूनियन ए। ये भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी 2 सेट आपके पास मौजूद हों, कोई भी 2 सेट, उनको आप चेंज कर देंगे, उनकी जगह आप चेंज कर देंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है। ये इंटरसेक्शन में भी होती है। इंटरसेक्शन में आप कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम यूँ भी कर सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर बी पहले है तो वहाँ बी बाद में हो जाएगा। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं आपको इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव की एग्जांपल बताऊं यूनियन सेट में, तो मैं आपको कहता हूं कि लेट्स से अगर मैं ए का सेट लिखूं 1 2 3 4 5, एंड बी का सेट आपके पास है 2 4 6 8 10। तो आपके पास ए और बी का सेट है, 2 सेट हैं आपके पास। आपको मालूम करना है टू प्रूव
तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपके पास दो सेट है, आपको इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। इंटरसेक्शन में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है। ये क्वेश्चन आपका सवाल जो ये क्वेश्चन है ये बुक में नहीं है, ये मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ खुद से, ताकि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ आ जाए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन की बात की है तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, बाद में इधर बी पहले आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। तो जो आपके पास ये साइड है, इस साइड को आप कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड LHS, और इस साइड को आप कहते हैं राइट हैंड साइड RHS। तो आप सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे LHS, आप एक हेडिंग डालेंगे और दो लाइन लगा देंगे डॉट। तो आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। आप सबसे पहले ये फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B, आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी आपको मैं पहले करवा चुका हूँ क्वेश्चन। आप ए का सेट लिखेंगे, आपके पास ए का सेट है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी का सेट है आपके पास 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेंगे। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप आंसर में लिखते हैं। तो आपके पास यहाँ 2 और 4 है जो कि कॉमन एलिमेंट है, यानी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, ये कॉमन एलिमेंट है, यही आपका आंसर है। आपने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली, अब आप राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। आप कहेंगे RHS। तो RHS क्या है, B इंटरसेक्शन A। आप सबसे पहले B का सेट लिखेंगे। B का सेट आपके पास है 2 4 6 8 10। फिर इंटरसेक्शन है, आप यहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे। फिर A है, A का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5। अगेन आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट्स आप सर्किल करेंगे, 4 4 2 2 2 4 आपके पास कॉमन एलिमेंट है जिस पे आपने सर्किल कर लिया। तो B इंटरसेक्शन A का आपके पास आंसर आ गया, जो कि आंसर है 2 4। तो आप यहाँ लिखेंगे, देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी इक्वल का मतलब बराबर है दोनों, जो आंसर ये होगा वही आंसर ये होगा। तो आप चेक करें, A इंटरसेक्शन B 2 4 आंसर है, B इंटरसेक्शन है 2 4 आंसर है, यानी कि ये और ये बराबर हो गए। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया। आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, आप लिखेंगे हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ A 1 3 5 7 9, B 2 4 6 8 10, C 3 6 12 18 and 21, then prove the commutative property of intersection of sets। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में प्रूव करेंगे आप, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कॉपी में लिखने के बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये कॉपी में लिखने के बाद आप सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद आप सबसे पहले कम्यूटेटिव सेट लिख देंगे जो कि आपको याद होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन की बात की थी आपने, इंटरसेक्शन लिखा, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो आपको ये कम्यूटेटिव सेट याद कर लेना है। आप याद करेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS। तो लेफ़्ट हैंड साइड आप लेने के बाद A इंटरसेक्शन B, आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड ये आपने ये ले ली। उसके बाद A का आपके पास जो सेट है वो है 1 3 5 7 9, एंड इंटरसेक्शन है, आप यहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे। B का आपके पास सेट है 2 4 6 8 10। तो आपके पास दो सेट आ गए A और B का। तो इस तरह आप A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको आप सर्किल करेंगे। 2 नहीं है, 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है,
2 4 6 8 10 ये इवन नंबर है। ऑड नंबर अलग होते हैं, इवन नंबर अलग होते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स आ ही नहीं सकता। तो ये आपका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि जो एलिमेंट्स यहाँ हैं वो उनमें से एक भी एलिमेंट्स यहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद आप करेंगे आर एच एस। तो आर एच एस में आप क्या करेंगे, आर एच एस में आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, जो कि आपके पास आर एच एस ये है। आपके पास जो एल एच एस वो ये है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड है, एल लेफ़्ट हैंड साइड, और आर एच एस आपके पास ये है राइट हैंड साइड। तो बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, आप बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट आपके पास है 2 4 6 8 10 एंड इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे ए का आपके पास सेट है 1 3 5 7 9। तो आप बी इंटरसेक्शन ए का आपके पास आंसर आ गया। इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आपका नल सेट आंसर होगा, नल सेट। तो आप कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। अब क्वेश्चन नंबर 11 का ही आप एक, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप घर से करेंगे, जो आपका होमवर्क है आप करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी समझ लें आप, जो कि मैं खुद से दे रहा हूँ। आप करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आप ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि यूनियन में है, इससे आप फाइंड आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, और ये इसका जो ए और बी जो दो सेट है वो इसी क्वेश्चन नंबर 11 के ही यूज़ होंगे। जो ए आपके पास है 1 3 5 7 9, बी आपके पास है 2 4 6 8 10। तो आप इसी क्वेश्चन के दो सेट्स लेकर आप इसे सोल्व करेंगे घर से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, और इसके हमने क्वेश्चन सोल्व किए 2। अब हम सीखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दो तरह की होगी, एक यूनियन में होगी और एक इंटरसेक्शन में होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने सीखी, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 सेट्स होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब आप सबसे पहले हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यूनियन लगा दें, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखना आप, इसमें 3 सेट यूज़ होते हैं। आपने सिंपल ब्रैकेट का यूज़ करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट 2 सेट के दरमियान ब्रैकेट लगाएंगे, ए यूनियन बी, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। सेकंड में आप बी यूनियन सी, यहाँ फर्स्ट में आप ए और बी के दरमियान ब्रैकेट लगाएंगे, और नेक्स्ट आप बी और सी के दरमियान ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये आपके पास है यूनियन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको बुक में नहीं दी जाएगी या पेपर में भी आपको ये नहीं दी जाएगी, इस चीज़ को आपने याद करना है। नेक्स्ट आपके पास कुछ ये भी हो सकती है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड 2 सेट्स पर अगर ब्रैकेट लगाएंगे, बी यूनियन सी, अगर आप यहाँ सेकंड लास्ट के 2 सेट पर ब्रैकेट लगेगी, तो दूसरी तरफ फर्स्ट के 2 सेट पर ब्रैकेट लगेगी। तो आपने याद ये करना है कि सबसे पहले आप ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी ये लिख लेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। तो बेहतर होगा आप ये चीज़ अच्छे से देख लें। अगर आपको कहीं ये मिल जाए तो ये भी याद रखना, यूनियन ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही कहलाता है। आप फर्स्ट 2 सेट पे दरमियान ब्रैकेट लगाना, और नेक्स्ट में राइट हैंड साइड पे लास्ट के 2 सेट के दरमियान ब्रैकेट लगाना। तो ये आपके पास हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। अब आप करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन में सिंपल क्या होगा, जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फर्स्ट के 2 सेट पर है, तो ये लास्ट के 2 सेट पर ब्रैकेट डलेगी। इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स,
तो हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं जो कि आपको बुक में नहीं दी गई, ये मैं ख़ुद से करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जांपल से अच्छे समझ आ जाए। एग्जांपल में सबसे पहले आपको 3 सेट दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में, सॉरी 1 3 5 7 9 जो कि ऑड नंबर कहलाता है। सेट बी जो है 2 4 6 8 10 एंड सेट सी जो है 1 2 3 4 5 6। आपके पास 3 सेट्स हैं, तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। टू प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन। आपने ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया एग्जांपल के तौर पर, ये बुक में नहीं है। आपको मैं समझाने के लिए मैंने ये एक इजी सा क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेंगे जो कि आपको इंटरसेक्शन में दी गई है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपने सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख ली इंटरसेक्शन में। देन आप फर्स्ट 2 सेट पर ब्रैकेट लगेगी एंड देन सेकंड 2 सेट्स के दरम्यान ब्रैकेट लगेगी। तो ये आपने काम कर लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको क्वेश्चन कुछ यूँ दिया जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको लिख कर नहीं दी जाएगी, ये आपको याद करनी है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। यूनियन में भी ऐसे ही होगा। अब आप इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आप इसे सोल्व कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में आप लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपके पास जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाया है, लास्ट टाइम मैंने शायद नहीं करवाया, नहीं ये क्वेश्चन नहीं करवाया। अच्छा देखें ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं आपको करवाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास वैल्यू होती है वो ये कहलाती है, ये कहलाती है LHS और ये कहलाती है RHS। ओके स्टूडेंट्स, जो कि राइट हैंड साइड ये और लेफ्ट हैंड साइड ये। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे, उसके बाद जो आपके पास ब्रैकेट जो नज़र आ रही है ना, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो आपके पास ब्रैकेट नज़र आ रही है A इंटरसेक्शन B, ये आप ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, तो आप ये ले लेंगे। तो A इंटरसेक्शन B का आप आंसर फाइंड कर लेंगे। A का जो सेट है वो 1 3 5 7 9 है, इंटरसेक्शन यहाँ भी, और B का सेट आप लिख लेंगे 2 4 6 8 10। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखें इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उस पर सर्किल करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 7 9 कुछ भी नहीं है। तो आपके पास A इंटरसेक्शन B का जो आंसर आएगा वो नल सेट कहलाएगा, कुछ भी नहीं है। इसी तरह अब आपने सिर्फ ये फाइंड किया जो कि ब्रैकेट है। अब आप ये इंटरसेक्शन C भी तो है, तो यानी ब्रैकेट का जो आंसर है उसको C से इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B, ये ब्रैकेट थी, ये आपने ब्रैकेट मालूम करी। अब आप ये कंप्लीट लिखेंगे LHS इंटरसेक्शन C, तो आपके पास A इंटरसेक्शन B का एक आंसर है, A इंटरसेक्शन B का एक आंसर है जो कि नल ब्रैकेट है। एंड इंटरसेक्शन C का सेट आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C, ये आपके पास आंसर तक जाएगा। तो आपके पास जो इंटरसेक्शन में होता है सेम एलिमेंट्स पर कॉमन सर्किल करना, कॉमन एलिमेंट्स पर सर्किल करना, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन होगा कैसे, कॉमन होगा ही नहीं। तो आपके पास नल ब्रैकेट नल सेट आपके पास आंसर है। तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये कंप्लीट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जाएंगे राइट हैंड साइड पर, आप लिखेंगे RHS। अब आप RHS मालूम करेंगे, तो RHS में आपके पास लिखा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, B और C के दरमियान ब्रैकेट है। तो आप याद रखना जब भी आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने है, ये बात याद रखनी है। ब्रैकेट यहाँ हो या यहाँ हो, पहले हो या बाद में हो, आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो आप करेंगे सोल्व बी इंटरसेक्शन सी, आप ये फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो आप बी का सेट लिख दें। बी का सेट आपके पास है 2 4 6 8 10 एंड इंटरसेक्शन लिखा है सी। सी का सेट लिख दें 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास जो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन पर सर्किल कर दें 2 2 4 6। तो आपके पास आंसर आया 2 4 6। तो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ गया। बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया आपके पास। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ए का जो सेट है वो लिख देंगे 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी का सेट है आपके पास 2 4 6, जो आपके पीछे आंसर आया, जो आपके पास पीछे आंसर आया ये आपने ये लिख दिया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, देन आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपके पास जो इंटरसेक्शन का मतलब आप कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, 2 4 6 इसमें नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी, लेफ़्ट हैंड साइड इसका आंसर नल सेट आया, और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया वो भी आपके पास नल सेट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS इक्वल हो गया RHS के। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ए बी और सी दिया गया है। देन प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन सेट्स। आपको प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के सेट में। तो आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेंगे। क्वेश्चन कॉपी में लिखने के बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। अच्छे से सोल्यूशन लिखने के बाद आपने यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेनी है। आपने बोलना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने फर्स्ट 2 ब्रैकेट लगानी है एंड लास्ट 2 ब्रैकेट लगानी है। तो आपने सबसे पहले LHS ले लेना है। LHS लेने के बाद आप ए यूनियन बी यूनियन सी आप ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट फाइंड आउट करनी है। आपने लिखना है ए यूनियन बी। तो यहाँ से आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे, यूनियन बी। तो आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। यूनियन में आप क्या करेंगे, ए का सेट लिखेंगे, बी का सेट लिखेंगे। यूनियन में होता है तमाम एलिमेंट्स को आपने एक तरतीब दे देनी होती है, तो आप उसका तरतीब दे देंगे। देन ए यूनियन बी हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, ये कंप्लीट कर देंगे। ये कंप्लीट आप लिखेंगे इक्वल। अब आपके पास जो ए यूनियन बी इसका आंसर आपके पास ये रहा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यूनियन लिखा एंड देन सी, आप लास्ट में सी लिख देंगे। ओके, तो अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप RHS लिखेंगे। RHS लिखने के बाद आप लिखेंगे RHS ये रहा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। आप यहाँ बी की ब्रैकेट लिखेंगे, बी का सेट लिखेंगे, यूनियन आप यहाँ सी का सेट लिखेंगे। तो यहाँ से आप बी यूनियन सी मालूम कर लेंगे, बी यूनियन सी यानी तरतीब दे देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीट लिखना है। तो आपने यहाँ पे ए का सेट लिख लेना है कंप्लीट, यूनियन बी यूनियन सी का यहाँ सेट कंप्लीट आएगा, और बी यूनियन सी का सेट आप यहाँ से देख के यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह आप इन दोनों सेट को तरतीब दे दोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो ए यूनियन बी यूनियन सी ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों आपके पास सेम आ रहे होंगे। अगर ये और ये दोनों सेम आ जाए, एक जैसे एलिमेंट हो गए, तो आप समझना आपका आंसर सही है। आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। आप लिखेंगे हैंस
प्रूफ। ये आप क्वेश्चन करेंगे और मुझे व्हाट्सअप कर देंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझसे वो पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। देन लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्व करेंगे अपनी बुक में। ये गलत है, ये फॉल्स आएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 2 सोल्व करेंगे अपनी बुक में, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं। और लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप ये तीनों क्वेश्चन आप बुक में करेंगे पेंसिल से। आपको कंप्लीट चैप्टर वाइंड अप हुआ आज। तो स्टूडेंट्स, आपने अच्छी सी तैयारी करनी है, आपने डेफिनेशन याद करनी है और आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने ये जो आपने चार्ट बनाया था, इस चार्ट को आपने बहुत अच्छे से, इस सैम्बल्स को आपने याद रखना है। इक्वल, नॉट इक्वल, इज़ अ मेंबर ऑफ, नॉट मेंबर, इस सैम्बल को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है आपने बहुत अच्छी सी। तो आपका ये चैप्टर वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर पर जाएंगे। व्हाट इज़ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और इसका चैप्टर 1 का आपको मैं असाइनमेंट जो है वो मैं आपको PDF की फॉर्म में सेंड कर दूंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।